Welcome to Biology on Earth. Today I'm going to discuss about tRNA, which is also called transfer RNA, adapter RNA, and soluble RNA. So these all are the names of tRNA, which is called transfer RNA. तो सबसे पहले जो transfer RNA है, it play crucial role in protein biosynthesis, which is called the translation. तो जो translation है, इसके लिए तीन चीजें चाहिए. सबसे पहले तो यहाँ पे ribosomes चाहिए. सेकेंडली यहाँ पे एक एमआरएनए चाहिए क्योंकि एमआरएनए में स्पेशलाइज्ड कोडोन प्रेजेंट है जिनको रीड करके एक डिफरेंट जो है पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है और ये जो इसके बीच में कोडोन्स हैं इनको रीड करते हैं राइबोसोम्स. थर्ड यहाँ पे जो है ये ट्रांसफर आरएनए चाहिए. नाउ जो ट्रांसफर आरएनए है ये अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करता है. एमआरएनए है तो एमआरएनए में एक पर्टिकुलर कोडोन है. जब यहाँ पे जो राइबोसोम्स है इस कोडोन को रीड करेंगे तो यहाँ पे टीआरएनए बाइंड करेगा और जो टीआरएनए है ये पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट करेगा. सो डिफरेंट टाइप के जो टीआरएनएस हैं ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं. अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टीआरएनए है ये हर एक अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट होगा. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं इनको एक ही टीआरएनए यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है या फिर इनकॉर्पोरेट कर रहा है पॉलीपेप्टाइड में. यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ टीआरएनएस प्रेजेंट होते हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड. तो यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए है इट हेल्प इन ट्रांसलेशन इनिशिएशन एंड इट कंटेन अबाउट 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स. So nucleotide number is vary in case of tRNA from 73 to 93 nucleotides. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about the structure of tRNA which is called transfer RNA. तो यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए है इसमें टोटल 5 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं. नाउ जो 5 आर्म्स हैं सबसे पहले यहाँ पे अगर हम 3 प्राइम साइड की बात करें तो जो 3 प्राइम एंड है यहाँ पे सबसे पहले जो आर्म प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टर आर्म. तो यहाँ पे जो एक्सेप्टर आर्म है इसमें यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं या फिर आप बोल सकते हो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स. तो यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं फर्स्ट 4 न्यूक्लियोटाइड्स और यहाँ पे एक हाईली कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. दिस इज कॉल्ड ACC सीक्वेंस. तो जितने भी टीआरएनएस हैं इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सभी में यहाँ पे ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है and this sequence is conserved from prokaryotes to eukaryotes. जब tRNA की प्रोसेसिंग होती है तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यहाँ पे ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है ये 3 प्राइम एंड की तरफ ऐड होता है. नाउ ये जो आर्म है इसको एक्सेप्टर आर्म क्यों बोला जाता है क्योंकि ये जो आर्म है ये कमिंग अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करती है. अभी हमने देखा कि जो tRNAs हैं ये अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में. तो यहाँ पे टीआरएनए जो है इसके साथ जब एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बाइंड करता है तो ये इस जगह यहाँ पे बाइंड करेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सेप्टर आर्म बिकॉज इट एक्सेप्ट द कमिंग अमीनो एसिड. तो एक्सेप्टर आर्म में 4 सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं एंड 7 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं. नाउ सबसे पहले बेस पेयर का क्या मतलब है इसे हम बीपी से डिनोट करते हैं. बेस पेयर मोस्ट कॉमनली दे आर प्रेजेंट इन डीएनए. बेस पेयर का मतलब है कि जब यहाँ पे जैसे एडेनिन है तो ये थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है. साइटोसिन है तो ये यहाँ पे बेस पेयरिंग इसकी होती है ग्वानिन के साथ. तो यहाँ पे जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स की यहाँ पे पेयरिंग होती है तो इसे हम बोलते हैं बेस पेयर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस पेयर. लेकिन जो आरएनए है नॉर्मली जितने भी आरएनए हैं एमआरएनए हो गया आपका आरआरएनए हो गया यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन होती है लेकिन यहाँ पे दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. ओके सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो टीआरएनए की है इसमें यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ ये जो टीआरएनए की एक चेन है ये इस तरीके से फोल्ड होती है. तो जब यहाँ पे जो चेन है इसकी फोल्डिंग होती है तो यहाँ पे ये एक चेन का पार्ट है और ये दूसरा इनके बीच में बेस पेयरिंग होती है. तो यहाँ पे टोटल 7 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं. उसके बाद कम टू द सेकंड लूप विच इज कॉल्ड द टी लूप. इसे हम बोलते हैं टी लूप और टी आर्म भी इसे बोला जाता है. नाउ यहाँ पे जो टी लूप प्रेजेंट है इसमें टोटल 7 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है. मींस इस डायरेक्शन में ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इस तरीके से 7 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट है एंड दिस इज कॉल्ड टी स्टेम. और इसमें यहाँ पे 5 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं. जो टी आर्म है इट हेल्प इन रिकग्निशन ऑफ राइबोसोम्स. नाउ यहाँ पे जो टीआरएनए है ये राइबोसोम के साथ जाके बाइंड करता है
और एक पर्टिकुलर राइबोसोम की रिकग्निशन के लिए टी आर्म हेल्प करती है। तो जब एक बार रिकग्निशन हो गई उसके बाद ही जो टीआरएनए है ये बाइंड करेगा। उसके बाद थर्ड इज कॉल्ड वेरिएबल आर्म। नाउ जो वेरिएबल आर्म है इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वेरी करते हैं, सो दैट्स व्हाई इसे वेरिएबल आर्म बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ इज एंटीकोडोन आर्म। नाउ जो एंटीकोडोन आर्म और एंटीकोडोन लूप है इसमें यहाँ पे 5 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रक्चर में, विच इज कॉल्ड दी एंटीकोडोन स्टेम, एंड 7 न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये यहाँ पे एंटीकोडोन लूप में प्रेजेंट होते हैं। नाउ यहाँ पे एक एमआरएनए है जिसमें कि एक इनिशिएशन कोडोन है विच इज कॉल्ड एयूजी कोडोन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टीआरएनए है ये बाइंड करेगा। ओके, तो टीआरएनए में इस साइड यहाँ पे एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है और यहाँ पे इसका एंटीकोडोन आर्म है। नाउ जो एंटीकोडोन आर्म है इसमें एंटीकोडोन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड यूएसी सीक्वेंस हियर। ये यहाँ पे जो एमआरएनए है इसके साथ इसकी बॉन्डिंग होती है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे एमआरएनए है इसके साथ जो टीआरएनए है ये बाइंड करता है विद दिस एंटीकोडोन लूप। जो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीकोडोन न्यूक्लियोटाइड, ये जाके एमआरएनए के कोडोन के साथ बाइंड करते हैं। नाउ फिफ्थ आर्म इज कॉल्ड डी आर्म और इसे डी लूप भी बोला जाता है। इसमें भी सिमिलरली डी लूप एंड डी स्टेम प्रेजेंट होते हैं और जो इनकी लेंथ है इट इज वेरिएबल लेंथ। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ डी आर्म और डी लूप। तो सबसे पहले इट हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ टीआरएनए स्ट्रक्चर। तो जो टीआरएनए की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है इसको स्टेबलाइज करती है डी लूप। उसके बाद इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसलेशन, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस की एक्यूरेसी को ये इनिशिएट करती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन रिकग्निशन ऑफ एंजाइम which is called amino acyl synthetase. Now जो एंजाइम amino acyl synthetase है it help in amino acylation. amino acylation का मतलब है कि ये एक टीआरएनए है और टीआरएनए में यहाँ पे एक जो है पर्टिकुलर अमीनो एसिड अटैच होता है एट द 3' साइड। यहाँ पे इस साइड अमीनो एसिड अटैच होता है। तो जब अमीनो एसिड इस साइड में अटैच होता है तो इसे हम बोलते हैं अमीनो असाइलेशन रिएक्शन। जो वेरिएबल आर्म यहाँ पे प्रेजेंट है इट इज ऑफ वेरिएबल लेंथ, मीन्स जो इसकी लेंथ है ये वेरी करती है डिफरेंट टीआरएनएस में। सबसे पहले कुछ ऐसी यहाँ पे वेरिएबल आर्म है जिनकी की लेंथ 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होती है और जो यहाँ पे टीआरएनए जिनमें कि यहाँ पे जो वेरिएबल आर्म है इसकी लेंथ 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है, इसे हम बोलते हैं क्लास 1 टीआरएनए। एंड जो सेकेंड क्लास है टीआरएनए की इसमें जो वेरिएबल आर्म है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इट वेरी फ्रॉम 10 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स इन केस ऑफ क्लास 2 टीआरएनए। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट टीआरएनए। सबसे पहले जो फ्रांसिस क्रिक थे इन्होंने सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि जो टीआरएनए है ये ट्रांसलेशन की इनिशिएशन में रोल प्ले करता है। सेकेंडली जो टीआरएनए है ये एक स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए है। नॉन कोडिंग आरएनए का मतलब है कि ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, ये ओनली ट्रांसलेशन में रोल प्ले करता है। उसके बाद जो टीआरएनए है 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए जो प्रेजेंट होता है दिस इज ऑफ टीआरएनए टाइप। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन टीआरएनए दे वेरी फ्रॉम 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें अप्रोक्सीमेटली 40 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट हैं और यूकैरियोट्स के केस में 50 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट है। देयर आर 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो इसका मतलब है कि अगर प्रोकैरियोट्स में 40 डिफरेंट टीआरएनए हैं एंड यूकैरियोट्स में 50 डिफरेंट टीआरएनए हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टीआरएनए हैं ये एक अमीनो एसिड को एनकोड करते हैं और यू कैन से कि हर एक जो अमीनो एसिड है इसके लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक टीआरएनए है तो ये 2-3 अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करेगा या फिर एनकोड करेगा। एंड आइसोएसेप्टिंग टीआरएनए, आइसोएसेप्टिंग टीआरएनए के मतलब है कि डिफरेंट टीआरएनए विच एनकोड और स्पेसिफाई फॉर सिंगल अमीनो एसिड। मींस यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 2 टीआरएनए प्रेजेंट हैं और ये जो टीआरएनए है इसमें 76 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं और ये जो टीआरएनए है इसमें 91 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है और जो दोनों टीआरएनए है दे आर स्पेसिफिक फॉर एलेनिन अमीनो एसिड। तो यहाँ पे जो टीआरएनए है ये भी एलेनिन स्पेसिफिक टीआरएनए है तो इसे हम बोलते हैं टीआरएनए एलेनिन 1
और जो सेकंड है ये भी एलेनिन के लिए स्पेसिफिक है, तो इसे हम बोलते हैं टीआरएनए एलेनिन 2। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोएसेप्टिंग टीआरएनए। और भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जिनके लिए कि डिफरेंट आइसोएसेप्टिंग टीआरएनए यूज होते हैं, मींस जिनको डिफरेंट जो टीआरएनए हैं ये स्पेसिफाई करते हैं या फिर एनकोड करते हैं। अब यहाँ पे ये जो टीआरएनए है, ये दिस इज टीआरएनए फॉर एलिनिन। अभी ये अनचार्ज फॉर्म में है, मींस इसकी कोई भी असाइलेशन नहीं हुई और इसके साथ कोई भी अमीनो एसिड जो है ये कोवेलेंटली बाउंडेड फॉर्म में नहीं है। नाउ जब यहाँ पे जो एलिनिन टीआरएनए है इसके साथ यहाँ पे अब कोवेलेंटली बाइंड करता है एलिनिन, तो यहाँ पे टीआरएनए और एलिनिन मींस जो टीआरएनए है ये एसाइलेटेड फॉर्म में है, तो इसे हम बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, मींस टीआरएनए प्लस स्पेसिफिक अमीनो एसिड। उसके बाद अगर ये टीआरएनए है, ये एलिनिन स्पेसिफिक टीआरएनए है, लेकिन ये मिथ्योनिन के साथ यहाँ पे कोवलेंटली बाउंड कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं मिसचार्ज्ड टीआरएनए। सो दिस इज ऑल अबाउट टीआरएनए, structure and function of tRNA and some important points of tRNA. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.